जैसा कि पीछे टॉपिक लिखा है संस्कार। इन 16 संस्कार पर चर्चा करेंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से बनने वाले क्वेश्चंस को लेकर भी साथ साथ देखते चलेंगे कि किस प्रकार का यहाँ से बनने की संभावना रहती है। संस्कार की संख्या कितनी है? 16, लेकिन इनकी संख्या बहुत सी जगह अलग अलग है। कहीं पर 40 संस्कार दे रखे। एग्जाम में प्रश्न बनता है कि किस स्मृति में संस्कारों की संख्या 40 बताई गई है? वो है गौतम स्मृति। गौतम स्मृति में संस्कारों की संख्या 40 बताई गई। और संस्कारों का उल्लेख किन किन ग्रंथों में मिलता है? संस्कारों का उल्लेख जो है आपको अथर्ववेद में, एकमात्र वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद में आपको संस्कारों का उल्लेख मिलेगा। वहीं चलो व्यास स्मृति में आपको 16 संस्कारों का उल्लेख मिलेगा। वहीं चलो बहुत सारे गृह सूत्र और अन्य धार्मिक ग्रंथों में आपको संस्कारों का उल्लेख मिल जाएगा। संस्कार, ये जो 16 संस्कार है, 16 संस्कार व्यक्ति के जन्म ना होने से पूर्व से स्टार्ट होते हैं और व्यक्ति के जीवन की समाप्ति तक बीच के पीरियड में लगभग ये 16 संस्कार हिंदू धर्म में या कह दे अपन अपने सनातन धर्म में इनको समय समय पर संपन्न किया जाता है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है क्रम से, बीच में 2-4 संस्कार दे देगा और पूछेगा कि कौन सा क्रम सही है, तो इनको क्रम से याद रखना है। और क्वेश्चन बनता है इनकी विशेषताओं से। विशेषताओं से कैसे? जैसे सीमंतोन्नयन की क्या विशेषता है, कब किया जा सकता, तो अपन इसको पढ़ेंगे और एग्जाम में बनने वाले हर क्वेश्चन पर साथ साथ चर्चा करते चलेंगे। पहला संस्कार होता है गर्भधारण। गर्भधारण यानी कंसेप्शन। ये जो गर्भधारण संस्कार है, ये श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए माता पिता द्वारा किया जाता है। माता पिता क्या करते हैं कि अच्छे पुत्र की प्राप्ति हो, इसलिए अपने मन को शुद्ध करते हैं, अपने विचारों को शुद्ध करते हैं, ईश्वर का आह्वान करते हैं। और लिखा है कि ये जो गर्भधारण संस्कार की प्रक्रिया है, इसको शादी के 4 दिन बाद अपनाई जाती है। सेकंड संस्कार पुंसवन संस्कार। पुंसवन जो संस्कार है, जब शिशु गर्भस्थ होता है, गर्भ में रहता है, तो उसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है। किसके लिए? शिशु की सुरक्षा के लिए, शिशु की सुरक्षा हेतु। और ये आस की जाती है कि अपने वंश की वृद्धि के लिए जो संतान हो वो लड़का हो। यानी कि ये जो संस्कार है, ये लड़के की प्राप्ति के लिए किया जाता है। एग्जाम में क्या पूछेगा? पुंसवन संस्कार क्यों किया जाता है? वृद्धि हेतु लड़के की प्राप्ति के लिए यह संस्कार किया जाता है और गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा के लिए यह संस्कार किया जाता है। वंश वृद्धि हेतु लड़के की प्राप्ति। तीसरा संस्कार देखते हैं अपन, सीमंतोन्नयन। सीमंतोन्नयन संस्कार को ही केश उन्नयन संस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? केश उन्नयन। इसमें क्या किया जाता है? सीमंतोन्नयन में जो माता होती है, जो औरत होती है, उसका पति उसके बालों में सुगंधित तेल लगा के बालों को ऊपर की तरफ संवारता है। ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि इस प्रकार से करने से माता और शिशु के ऊपर जो कष्ट है, जो संकट है, वो टल जाएंगे। माता व शिशु की सुरक्षा हेतु सीमंतोन्नयन। सीमंतोन्नयन के बाद आ जाएगा जातक्रम। जातक्रम संस्कार जो होता है, इसमें जो पिता होता है वो अपने बच्चे का मुंह देख करके स्नान करता है और इसमें उत्पन्न होने वाली संतान और पिता के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए यज्ञ अनुष्ठान किया जाता है। पिता व संतान के मध्य संबंध स्थापित करना। पिता क्या करता है? संतान का या नवजात कह सकते हैं अपन, नवजात का मुंह देखकर नहाता है। ये जो संस्कार है, ये जन्म के बाद किया जाता है। ऊपर के जो 3 संस्कार है, गर्भधारण, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, तीनों संस्कार बिफोर बर्थ, जन्म से पहले किया जाता है और तुरंत जन्म के बाद जातकर्म संस्कार किया जाता है। फॉर बर्थ यानी कि जन्म से पहले कौन कौन। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि जन्म से पूर्व होने वाला संस्कार निम्न में से कौन सा नहीं है? गर्भधारण, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, तीनों क्या है? जन्म से पहले किए जाते हैं। पुंसवन को 3-4 महीने में किया जाता है और सीमंतोन्नयन संस्कार को 6 से 8 माह के मध्य जब गर्भस्थ शिशु रहता है तो उस टाइम पे किया जाता है। जातकर्म संस्कार है जो बच्चे का तुरंत जन्म के बाद किया जाता है। उसके बाद बच्चे का नामकरण, बच्चे को एक नाम दिया जाता है। क्या नाम है बच्चे का? निष्कर्मण। बच्चे को निष्कर्मण के तहत सूरज व चंद्रमा के दर्शन करवाए जाते हैं, यानी कि बाहरी वातावरण से उसका संपर्क साधा जाता है। बाहरी वातावरण से संपर्क
स्थापित। कहेगी सूर्य चंद्रमा के दर्शन, सूर्य प्लस चंद्रमा के दर्शन उसको करवाए जाते हैं। अन्नप्राशन, अन्नप्राशन संस्कार के तहत उसको भोजन करवाया जाता है। भोजन कैसा? टॉस भोजन, टॉस भोजन करवाया जाता है। टॉस भोजन ऐसा नहीं है कि भाई बच्चे को पहली बार कुछ खिला रहे, बच्चे को जात क्रम में संस्कार के टाइम पर ही उसके मुंह में घी या आपको मीठा शहद इस प्रकार से उसको चटा दिया जाता है जात कर्म के टाइम पर ही। लेकिन जो ठोस भोजन है वो अन्नप्राशन संस्कार के समय उसको खिलाया जाता है। उसके बाद आता है चूड़ाक्रम संस्कार। चूड़ाक्रम संस्कार के अंतर्गत बच्चे के जो जड़ूला होते हैं, जो उसके केस रखे जाते हैं देवी देवताओं के नाम से, उन केसों को कटवा दिया जाता है, यानी कि जड़ूला उतार दिया जाता है। इसको जड़ूला संस्कार बोलते हैं। चूड़ाक्रम को बोलेंगे जड़ूला संस्कार। चूड़ाक्रम के बाद विद्यारंभ। विद्यारंभ में क्या किया जाता है कि बच्चे की विद्या के प्रति, शिक्षा के प्रति, अध्ययन के प्रति उसकी रुचि विकसित करने या अध्ययन के प्रति उसका उत्साह बढ़े, इसलिए ये संस्कार किया जाता है। उसको वर्णमालाओं का शुरुआती ज्ञान करवा दिया जाता है विद्यारंभ में। वर्णमाला ज्ञान, शिक्षा के प्रति उत्साह बढ़ाने हेतु। और विद्यारंभ में गणेश जी और सरस्वती की पूजा की जाती है। गणेश और सरस पूजा। विद्यारंभ के बाद कर्ण भेद संस्कार किया जाता है। कर्ण भेद में उसके कानों को छेदा जाता है। ऐसी मान्यता है कि कर्ण भेद करने से, कानों को छेदने से शरीर की जो व्याधियां है, जो कष्ट है, जो बीमारियां वो समाप्त हो जाती है और बच्चे की श्रवण शक्ति, सुनने की जो शक्ति है, क्षमता है, वो भी बढ़ती है। शारीरिक व्याधियों की समाप्ति और श्रवण शक्ति बढ़ना। और क्या होता है? श्रवण शक्ति जो है वो इंक्रीज होती है। उसके बाद होता है उपनयन संस्कार के तहत बच्चे को गुरुकुल में भेजा जाता है अध्ययन करने के लिए और बच्चे को जनेऊ धारण करवा दी जाती है। 3 तरह के उसके धागे बांधे जाते हैं। जो एक धागा पितृ ऋण को दर्शाता है, ऋषि ऋण और देव ऋण को। 3 धागे उसको बांधे जाते हैं और गले में यहाँ से लेकर यहाँ तक जनेऊ बांधी जाती है। जो जनेऊ होती है वो सूत की बनी होती है। और सनातन धर्म में कहते हैं कि उस टाइम पर वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, 4 प्रकार, 4 वर्ण हुआ करते थे। तो ये जो उपनयन संस्कार का अधिकार था वो केवल ऊपर के 3 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को था। शूद्र को वहां पर उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। एग्जाम में पूछेगा कि किस वर्ण को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था, तो वो शूद्र को। उपनयन को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? यज्ञोपवीत। जनेऊ धारण करवाई जाती है। जनेऊ किसकी बनी होती है? सूत की। और शूद्र को अनुमति नहीं। जब गुरु के पास गुरुकुल चला जाता है तो उसके बाद शुरू होती है वेदों की शिक्षा दी जाती है। गुरुकुल में गुरु उन्हें वेदों की शिक्षा देते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यूपीएससी में कि किस संस्कार के बाद बालक अपनी माँ के साथ बैठकर भोजन नहीं खाता? कौन सा संस्कार था जिसके बाद बालक अपनी माँ के साथ भोजन नहीं करता? तो किसके बाद? उपनयन संस्कार के बाद। कौन सा संस्कार है? उपनयन। क्योंकि उपनयन संस्कार के बाद बच्चा कहाँ चला जाता है? गुरुकुल में गुरु लोगों के पास अध्ययन करने चला जाता था। उपनयन संस्कार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस उपनयन संस्कार के बाद ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होती है। किसकी? ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत। यानी कि बच्चा जो है, जो बालक है, ब्रह्मचर्य की पालना करने लग जाता है, वेदों का अध्ययन करता है। उसके बाद वेदों का अध्ययन करने के बाद उसके केशों को वापिस पूरा काट दिया जाता है। केशांत, केश यानी बाल, बालों को उसका मुंडन कर दिया जाता है। केशांत इसका प्रतीक है कि उसने शिक्षा ग्रहण कर ली, उसका ब्रह्मचर्य समाप्त हो गया। अब वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुका है। यानी कि केशांत गृहस्थ आश्रम में प्रवेश, गृहस्थ, और उसका क्या समाप्त हो गया? ब्रह्मचर्य की समाप्ति। किस संस्कार में ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति हो जाती है और बालक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाता है? तो वो है केशांत। केशांत हो गया। उसके बाद गुरुकुल से उसकी विदाई हो जाती है बच्चे की, तो होता है समावर्तन। गुरुकुल से विदाई, वापिस अपने घर पर वेदों का अध्ययन करके बालक वापिस अपने घर पर आ जाता है। अब वो बालक नहीं रहता है, वो युवा हो जाता है थोड़ा। उसके बाद उसका विवाह कर दिया जाता है। विवाह करते ही उसको पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाती है। विवाह करने पर किस ऋण से मुक्ति मिलती है? पितृ ऋण से मुक्ति। ये एग्जाम में पूछा है दोस्तों, किस संस्कार के बाद पितृ ऋण से मुक्ति संभव है? तो है विवाह संस्कार। और उसके बाद जैसे शरीर समाप्त हो जाता है, डेथ हो जाती है, उसके बाद अंत्येष्टि हो जाती है, फंडरण, है ना। ये थे अपने 16 संस्कार।
इन 16 संस्कारों को क्रम याद रखेंगे। फर्स्ट वन इज, मेरे साथ साथ बोलो। पहला संस्कार गर्भाधान, कॉन्सेप्शन। दूसरा संस्कार पुंसवन, पुंसवन के बाद आता है सीमंतोनयन। याद रखेंगे बिफोर बर्थ 3 संस्कार है, कौन कौन से? गर्भाधारण, पुंसवन और सीमंतोनयन या के शून्य। उसके बाद बच्चे का जन्म हो जाता है, जन्म होते ही जातकर्म, जातकर्म के बाद नामकरण, नामकरण के बाद निष्कर्मण के बाद अन्नप्राशन के बाद चलेंगे चूड़ाकरण। इनको इस प्रकार से याद रख सकते हैं। जात क्रम के बाद नानी अन्न चाहिए, इस प्रकार से याद रखेंगे। बिफोर बर्थ 3 याद रखना है, गर्भधारण, पुंसवन और सीमंतोनयन। उसके बाद जन्म हो गया यानी कि जात क्रम। जात क्रम के बाद 3 के सिरे, नानी अन्न चाहिए, ना से नामकरण, नी से निष्कर्मण, बाहर निकाला जाता है उसको ना, निष्कर्मण। अन्नप्राशन, अन्न खिलाया जाता है, ठोस भोजन। अन्नप्राशन के बाद चाहिए से बनेगा चूड़ाक्रम, उसका जड़ूला उतारा जाता है। वापिस आ जाओ इधर, विद्यारंभ, वर्णमाला का ज्ञान करा देंगे उसको। विद्यारंभ के बाद कान छेद देंगे ताकि उसको दुखों से, कष्टों से, व्याधियों से छुटकारा मिल सके। उसके बाद गुरुकुल वेद देंगे, उपनयन, यज्ञोपवीत। उपनयन के बाद क्या करेगा? वेदों का आरंभ करेगा, वेदारंभ, वेदों का अध्ययन शुरू। वेदारंभ, वेदों का अध्ययन हो गया। उसके बाद केशांत, ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति हो गई और गृहस्थ आश्रम में आ गया। उसके बाद समावर्तन, गुरुकुल से उसकी विदाई हो जाएगी। गुरुकुल से विदाई होने के बाद उसका विवाह हो जाएगा, विवाह के बाद अंत्येष्टि। दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर